अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदा फौरी नाफिजुल अमल होगा, जिसके तहत अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म और ईरान आबनाए हुर्मज़ खोल देगा। बतौर सालिस तौसीक करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और कतर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तारीखी तकरीब और टेक्निकी मुज़ाकरात की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, ईरानी क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और फैसला कुन किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और इसे इलाकाई खुशहाली और अमन की जानिब संग-मील करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज जिनेवा जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर और दीगर वज़रा साथ होंगे। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती मिशन स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका है। दफ्तर खारिजा के हुकाम अहम तकरीब के इंतज़ाम करेंगे। कतर, सऊदीया, मिस्र, तुर्की के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। अमेरिकी और ईरानी सदरों ने तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में वारसाई में इशाइये के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी बाज़ाब्ता वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस मुफाहमती यादाश्त की तौसीक कर दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसे मुस्तकिल अमन की राह में बड़ी खुशखबरी करार देते हुए कहा कि मुआहदा आबनाए हुर्मज़ को बगैर टॉल टैक्स के खोलने की इजाज़त देता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब 60 रोज़ की मुद्दत शुरू होगी, जिसमें जौहरी और बैलिस्टिक मामलात पर मज़ीद तफसीली बात करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मुकम्मल कर लिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल वक़ाई की भी तस्दीक। ये मुफाहमती यादाश्त फौरी नाफिजुल अमल हो चुकी है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली इस मुलाकात में दस्तखत के लिए नहीं थी, बल्कि जिनेवा में मुज़ाकराती टीमें शेड्यूल के मुताबिक तकनीकी अमूर पर बात करेंगी। ईरान ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो ये मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। वक़ाई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरान के दिफाई मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही जौहरी मवाद मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। अलबत्ता अफज़ूदा यूरेनियम का दर्जा कम करने का ऑप्शन मौजूद है। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, आबनाए हुर्मज़ खुल गई, पेट्रोल की कीमतें गिर गई। तेहरान हुकूमत ने डील का एहतराम ना किया तो दोबारा से बमबारी कर देंगे। ये हमले ईरान के मुआहदे पर आ जाने तक नहीं रुकेंगे। अमेरिकी सदर की फिर से धमकी। तेहरान हुकूमत राजी है, जौहरी हथियार बनाएगी, ना ही हासिल करेगी। ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम निकालने की कोई जल्दी नहीं। डील ना होती तो महीनों बमबारी जारी रखते और आबनाए हुर्मज़ ना खुलती। जंग जारी रख सकता था, लेकिन दुनिया में कसाब बाजारी नहीं चाहता। ईरान अमेरिका मुआहदे पर G7 ममालिक बहुत खुश हैं। डील के बदले ईरान को कोई रकम या फंड फ्राहम नहीं करेंगे। ईरान को जंग से $2 खरब का नुकसान हुआ। ईरान में अमेरिका सरमायाकारी नहीं कर रहा, पड़ोसी ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर की फ्रांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। बेहतरीन सालसी के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सदर ट्रंप ने इसराइल को बेनकाब बेवकूफ़ करार दे दिया। नेतन्याहू से लबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म को चाहिए कि हिज़्बुल्लाह से बेहतर बर्ताव करे। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का बाज़ाब्ता मतन जारी। इस अहम तरीन मुफाहमत के तहत दोनों ममालिक और उनके इत्तेहादी लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक लेंगे। दोनों फरीक़ैन 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदा तय करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे, जिसकी तौसीक़ बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। इस मुआहदे के तहत अमेरिका दस्तखत के बाद
ईरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी को ख़त्म करने का अमल शुरू करेगा, जिसे 30 दिन में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि हतमी मुआहदे के बाद 30 दिन के अंदर अमरीकी अफवाज को ईरान के करीब से हटा लिया जाएगा। जवाब में ईरान खलीज फारिस से खलीज ओमान तक तिजारती जहाज़ों के महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा और बारूदी सुरंगों को हटा दिया जाएगा। इक़्तिसादी महाज पर अमरीकी महकमे ख़जाना फौरी तौर पर ईरानी तेल और बैंकिंग शोबे के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे और अमरीका एकतरफा और आलमी पाबंदियाँ ख़त्म करने के साथ साथ ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के इलाकाई मनसूबे पर काम जारी रखेगा। जौहरी मवाद पर ईरान ने अज़्म दोहराया है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और IAEA की निगरानी में अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर को कम करेगा। हतमी मुआहदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी, जिसके तहत ईरान जौहरी प्रोग्राम महदूद रखेगा और अमरीका नई पाबंदियाँ या अफवाज तैनात नहीं करेगा। अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम बनेगा। अमरीकी अहलकार ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के 14 नुकात मीडिया के सामने पढ़कर सुना दिए। आइंदा माली साल के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। बजट, सियासी सूरत हाल, सिंध के तरक्याती मनसूबों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका डील में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया किया। शहबाज शरीफ ने विफाक और सूबों के दरमियान बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा कि मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। ये मुमकिन नहीं अवाम कुर्बानी दें और अशराफिया मरात हासिल करती रहे। खित्ते में अमन के बाद मुस्बत मुआशी असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ से नून लीगी ख़वातीन अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कश्मीरी अवाम से धरने ख़त्म करने, बामकसद मुज़ाकरात करने की अपील। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से नज़रियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। अवामी हकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। नवाज शरीफ और आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी सीनियर पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं, हमें भाईचारे और रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जदोजहद को अपनी जदोजहद समझा। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मैं चैलेंज देता रहा हूं कि इमरान खान को खड़ा कर ले मेरे हल्के में। आप भी चैलेंज देता हूं। और चाचा जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना, मैं जलसों में कहता रहा हूं तो प्यो होएगा होएगा। मैं कहना चैलेंज कर रहा। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। आप सियासी तकरीर नहीं है, तुम आगे लड़ लो। आतिफ साहब बैठे प्लीज, तशरीफ रखें। तशरीफ रखना नहीं आतिफ नहीं प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और PTI रुकन आतिफ खान आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला। स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। राना तनवीर हुसैन ने बानी PTI को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। ये लोग जो मर्जी करें कुछ नहीं होता। PTI रुकन आतिफ खान ने राना तनवीर को अदालत में घसीटने की धमकी दे डाली। I stand before this August House today to present a rupees 3.56 trillion
with no new taxes, budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time, including 11 consecutive budgets, an honor and responsibility that no other elected representative has ever been entrusted with. सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,562 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश किया। तालीम के लिए 25.9 अरब, सेहत के लिए 17.4 अरब, मुख्तस किए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 6.3 अरब, ज़रई सुपर टैक्स इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन, ज़रई सुपर टैक्स 10% से कम करके 10% मुकर्रर, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स पर लागू टैक्सेस में कमी, लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 121 अरब 60 करोड़ रुपए, आपाशी मनसूबों के लिए 30 अरब 90 करोड़, ट्रांसपोर्ट और मुवासलात के लिए 39.5 अरब, सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब 675 करोड़ डॉलर के आर्मी फंड से मजीद 17 लाख घर बनाए जाएंगे, 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। कैसे माने ऐसे बजट को कि जिसमें पूरी शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी है उसको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया है। प्री बजट होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, सब कुछ बाईपास। भाई आपके पास मेजॉरिटी है, हम मानते हैं, मगर इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत है। भाई अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। सिंध असेंबली बजट इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, फ्लैग कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया, ऐसे बजट का क्या फायदा जिसमें किसी की नुमाइंदगी ना हो। आप जमहूरी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, अगर यही रवैया रखना है तो हुकूमत चलाते रहें। ऑपोजिशन ने एहतजाज नवाज से वॉकआउट किया। विफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने बलोचिस्तान का 1,089 अरब रुपए का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश किया। बलोचिस्तान की कुल आमदन का तखमीना 1,134 अरब रुपए से जायद लगाया गया। तालीम के लिए 157 अरब 28 करोड़, सेहत के लिए 73 अरब 99 करोड़, अमन व अमान के लिए 107 अरब 92 करोड़, फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट्स के लिए 65 अरब 34 करोड़, बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए बढ़ा दिए गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप के लिए 54 मिलियन रुपए मुख्तस। जायदाद की मुंतकली पर आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी 2% से कम करके 1%। खेल और तफरीही सरगर्मियों के लिए 8 अरब 54 करोड़, विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 44 अरब 56 करोड़, सूबाई PSDP का हुजम 206 अरब 61 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 19 जून को पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के बाद आइंदा माली साल का बजट पेश करना चाहते थे। 3 माह का बजट पेश करने में कानूनी सुकुम आड़े आ गया। पार्टी ने सूबे के मुफाद में वज़ीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी है। पेट्रोल 225 रुपये लीटर, 150 रुपये का टैक्स खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का 19 जून को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नबी रहमान ने कहा ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई। पेट्रोल 10 या 20 रुपये सस्ता करने से मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। चकवाल में CCD अहलकार की फायरिंग से 9 साला बच्ची की हलाकत। मासूम हानिया अहमद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्चे के जिस्म पर 11 निशान पाए गए। गोलियां लगने से दिल, जिगर, फेफड़े, सीना शदीद मुतासिर हुए। तमाम जख्मों के निशानात काफ़ी गहरे थे। बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई थी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना के घर मशकूक सरगर्मियां। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कमेटी के रुकन मेहरान के घर पर छापा। 1 अदद ड्रोन, 12 बोर की गन, गोलियां और पिस्टल बरामद। इस्लामाबाद पुलिस से छीना गया हेलमेट और मशकूक सामान भी बरामद। ख्वाजा मेहरान के मवासलाती निज़ाम और मुल्की असासों पर हमले की धमकी की वीडियो वायरल।